आप सबों को जय मसीह की। हम आपका एक बार फिर से अपने इस ऑनलाइन सभा में स्वागत करते हैं। जितने भी लोग हमारे साथ बने हुए हैं, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। पिछले कुछ सप्ताहों से ईस्टर के बाद से हम इसी बात को सीखने का प्रयास कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद हमको क्या करना चाहिए, हमको कैसा जीवन जीना चाहिए, और यदि उस मसीह जीवन को जीने में हमारे लिए सबसे सर्वोत्तम जो बात प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद हमारे लिए दी गई है वो है पवित्र आत्मा और उसकी सामर्थ। कैसे हम पवित्र आत्मा को ग्रहण करके अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो इसी सिलसिले में हम अपनी शिक्षाओं को पिछले कुछ सप्ताहों से दे रहे हैं, और आज के इस आराधना में भी हम एक और महत्वपूर्ण बात पवित्र आत्मा से और प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई से, उसकी देह से जुड़ी हुई बातों को हम सीखेंगे, जो कि पाया जाता है गलातियों 5 उसका 22 से 23 और पहला कुरिन्थियों 12 1 से 11। आपको वर्शिप ऑर्डर में ये पढ़ने के लिए कहा गया था, आप लोगों ने इसे पढ़ा होगा, और हम इसी विषय पर आज की जो शिक्षा है, आज की जो प्रभु के द्वारा दिया हुआ वचन है, उसको हम सीखेंगे। हम इस बात को अक्सर देखते हैं कि जब भी हम पवित्र आत्मा की बात करें तो कहीं ना कहीं पवित्र आत्मा का एक पर्पस है, और जो पर्पस है वो हमने शुरुआत में ही सीखा था। प्रेरितों का काम उसका अध्याय 1 वचन 8 में लिखा हुआ है कि वो इसलिए आया, पवित्र आत्मा इसलिए दिया गया ताकि हम जगह जगह अंत तक, पूरी दुनिया के कोने कोने तक जा करके प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार, प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करें, एक जीवित गवाही के रूप में हम अपने जीवन को जिएं। तो ये उसका एक उद्देश्य था। और जब भी हम इस बात को देखते हैं कि कोई भी चीज़ यदि बनाई जाती है इस दुनिया में, आप किसी भी चीज़ को देख लीजिए, इस दुनिया में जो भी चीज़ हमारे घरों में है, हमारे ऑफिस में है, हमारे चर्च में है, हर चीज़ का कुछ ना कुछ उपयोग है। बिना उपयोग के कोई चीज़ बनाई नहीं जाती है। चाहे वो ये पोडियम क्यों ना हो, चाहे वो आपका मोबाइल फ़ोन क्यों ना हो, चाहे वो चेयर क्यों ना हो, चाहे वो टेबल क्यों ना हो, चाहे वो बेड क्यों ना हो, हर चीज़ का कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। और हम तभी उस चीज़ को अपने घर में लाते हैं जो उसके बनाए हुए उद्देश्य को पूरा करती है। कहने का मतलब ये है कि बनाने वाले ने कुछ सोच समझ के बनाया है कि ये कुछ उद्देश्य को पूरा करेगा हमारे जीवन में। हमारे जीवन को अच्छा बनाने के लिए साइंस ने बहुत सारी चीज़ों को बनाया है, टेक्नोलॉजी को हमको दिया है, तमाम चीज़ों का उपयोग हम दिन प्रतिदिन करते हैं, और इसलिए करते हैं ताकि जो चीज़ जो सोच के उस व्यक्ति ने बनाया हमारे लिए, वो हमारे जीवन में हमारे उद्देश्य को पूरा कर सके। जो बनाने वाला है उसके बनाने वाले सोच के अनुसार उस बनाने वाले का वो चीज़ जो होता है, वो चीज़ उस उद्देश्य को पूरा कर सके जिस उद्देश्य उसको बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं जब हम संसार की चीज़ों को देखते हैं, जो निर्जीव वस्तुएं भी हैं वो अपने उद्देश्य को पूरा करती हैं। तो प्रभु यीशु मसीह भी जब हमको इस दुनिया में भेजा है तो कुछ ना कुछ उद्देश्य से भेजा है। बिना उद्देश्य से किसी का जीवन नहीं है। और सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि प्रभु यीशु मसीह जानता है कि जब आप पैदा होते हैं और उसके बाद जब आपका दिन आ जाता है, जब आप प्रभु में सो जाते हैं, उस दिन तक लेकर के प्रभु के पास आपके जीवन के लिए एक योजना होती है। और जैसे ही हम इस दुनिया में आते हैं, प्रभु उस योजना को पूरे होने का इंतजार करता रहता है, उस योजना को पूरी करने के लिए बाट जोता रहता है। और उस योजना को पूरी करने के लिए जब हमें कठिनाई होती है, जब हमें दिक्कत होती है, दुनिया की तमाम परेशानियों में हम घिर चले जाते हैं, तो पवित्र आत्मा हमको सामर्थ्य देता है कि किस प्रकार से हम अपने उद्देश्य को, जिस उद्देश्य के लिए प्रभु ने हमको भेजा है इस दुनिया में, उस उद्देश्य को हम पूरा कर सके। पर अधिकतर ये देखा जाता है प्रियो कि जब हम पैदा होते हैं, जब हमारा जीवन चलता रहता है, तो हमारा उद्देश्य सांसारिक रीति से कुछ ना कुछ और बनता चल जाता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे ही हम इस दुनिया में आते हैं, हम कुछ ना कुछ अपने लिए प्लान करते हैं कि हम ये बनेंगे, हम वो काम करेंगे, हम ऐसा पढ़ाई करेंगे, हम ऐसी नौकरी करेंगे। तो ये सब हमारा उद्देश्य है अपने जीवन से। तो इसी प्रकार से हमारा प्लान दुनिया में आकर के अलग हो जाता है, और दुनिया में भेजने से पहले प्रभु के पास एक प्लान होता है हमारे जीवन के लिए। वो प्लान कहीं ना कहीं पीछे छूटता चला जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बाइबल से बताना चाहूँगा, सैमसन के लिए आप देखिए, सैमसन के लिए उसके पैदा होने के पहले से ही प्रभु का एक उद्देश्य था। वो एक बांझ स्त्री से पैदा हुआ था, हम सब इस बात को जानते हैं। उसको स्वर्गदूतों के द्वारा दर्शन दिया गया था कि ये महान होगा और छुटकारे का कारण बनेगा। तमाम चीज़ों की बातों को हम देखते हैं। पर सैमसन जब पैदा होता है और उसको वो सामर्थ्य मिलती है प्रभु यीशु मसीह की तरफ से, प्रभु की तरफ से उसके पास एक विशेष सामर्थ्य होती है, उसके पास बहुत शारीरिक बल होता है,
उसका इस्तेमाल करके उसको इजरायलियों को छुड़ाना पड़ता है। तो ये तमाम चीज़ों के एक उद्देश्य के तहत उसको भेजा गया था। परंतु हम सब इस बात को जानते हैं कि कहीं ना कहीं जब वो इस संसार में आता है, अपने जीवन को जीता है, तो कहीं ना कहीं उसका उद्देश्य जो है, जिस पर्पस के लिए उसको प्रभु ने भेजा था, वो ठीक से नजर नहीं आ पाता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह को भी पिता ने एक उद्देश्य से भेजा था इस दुनिया में। अब उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण को दे दिया, हर चीज कर दिया हमारे लिए, अंत तक हमको सिखाता रहा। उसकी 7 वाणियों से भी हम बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत सारी, मतलब उनकी मौत से हमने सीखा, उनके जीवन से हमने सीखा, उनके हर एक चमत्कार से हमने सीखा, उनके जीने के तरीके से। यीशु मसीह के पूरे जीवन की हर एक बात से हम कुछ ना कुछ शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तो ये पर्पस पूरा होता हुआ दिखाई देता है। जो पर्पस प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया है, वो एक तरफ है, और जो हमने अपने लिए प्लान किया वो दूसरी तरफ है। तो कहीं ना कहीं हमको अपने इसी जीवन काल में, जो जीवन हमको प्रभु ने दिया है किसी एक मकसद से, तो हमको ये बात मालूम करनी चाहिए कि किस मकसद से प्रभु ने हमको यहाँ भेजा है। सिर्फ अच्छा नौकरी करने के लिए, अच्छा घर में रहने के लिए, अच्छी गाड़ी में घूमने के लिए, आशीषों को लेने के लिए, सिर्फ इन चीजों के लिए प्रभु ने नहीं भेजा। कुछ ना कुछ हर किसी के लिए सेवकाई रखी गई है। तो उस सेवकाई को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य भी आपको दी है कि सामर्थ्य लो और उस काम को पूरा करो जिस काम के लिए मैंने तुमको ये जीवन दिया है, ये जिंदगी जो मैंने तुमको दी है वो इस पर्पस के लिए दी है। तो कहने का मतलब प्रियो ये है कि कहीं ना कहीं हमको ये बात सीखनी पड़ेगी कि हमको अपने मिनिस्ट्री को समझना है। अब मैं सेवकाई या मिनिस्ट्री से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप चर्च के अंदर क्या करते हैं। चर्च के अंदर जो करते हैं वो मिनिस्ट्री जो है, वो मिनिस्ट्री नहीं कहता प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि मिनिस्ट्री का पर्पस ये है कि तुम कोने कोने तक जाकर के, पूरे दुनिया के कोने कोने तक जाकर के जो भी आपसे मिलता है इस चर्च के बाहर, उस व्यक्ति को आप कैसे उसको प्रभु के करीब लाने का प्रयास कर रहे हैं। ये रियल मिनिस्ट्री होती है पवित्र आत्मा की सामर्थ प्राप्त करने के बाद, कि किस प्रकार से आप एक गवाह ठहरो, किस प्रकार से आप एक गवाही के रूप में अपने जीवन को जीते हो। चर्च एक ऐसी जगह है जहां पर आपको शिक्षा मिलती है, परंतु चर्च में शिक्षा ग्रहण करने के बाद बाहर, जब आप चर्च के बाहर निकलते हैं, या जैसे आप अपने घरों में बैठे हैं जहां पर आपको शिक्षा मिल रही है, वो स्थान आपका एक प्रकार से क्लासरूम है। परंतु उसको जब प्रैक्टिकल करना है तो आपको प्रैक्टिकल उस जगह से बाहर निकल के करना है जिस जगह पे आपको शिक्षा मिली है। वचन प्रचार क्यों किया जाता है? ताकि आप शिक्षा ग्रहण करें, और उस शिक्षा को ना केवल अपने अंदर ग्रहण करें, परंतु अपने अंदर ग्रहण करने के बाद उस शिक्षा के माध्यम से आपके जीवन में कुछ ऐसी बातें हो जो बहुत से लोगों को प्रभु में आगे बढ़ाने का काम कर सके। तो इसलिए हमको ये पवित्र आत्मा दी गई है, इसलिए उसकी सामर्थ्य हमको दी गई है। और कहीं ना कहीं हम लोग उस मकसद को शायद पूरा नहीं कर पा रहे हैं जिस मकसद से प्रभु यीशु मसीह ने हमको भेजा है। सब लोग, मैं नहीं कहूँगा सब लोग नहीं करते, बहुत से लोग प्रभु का काम करते हैं, बहुत से लोगों को ये जानकारी है कि किस प्रकार से प्रभु की सेवा उनको करनी है, परंतु बहुत से लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल भी प्रभु की मिनिस्ट्री में, सेवकाई में अपने आप को नहीं दे पा रहे हैं। और कहने का मेरा मतलब ये है कि वो कुछ ऐसी बातों को सोचते हैं, चर्च आ गए, प्रार्थना कर लिए, दुआ कर लिए, हमारी सेवा खत्म, हमारी सेवकाई खत्म। आपको जीवन इसलिए दिया गया है, आपको शिक्षा इसलिए दी जाती है, आपको पवित्र आत्मा ही इसलिए दी गई है ताकि आप उन लोगों तक मसीह को पहुंचाएं जो नहीं जानते, जो अंधकार में जीवन जीते हैं, जो जिनको नहीं पता कि ऐसा कोई उद्धारकर्ता हमारे लिए आया और अपने प्राणों को दिया। तो उसके तहत प्रभु ने हमको ये सारी बातें जो है हमको पवित्र आत्मा में सामर्थ होकर के दी है, और उसी को पूरा करने के लिए अन्य अन्य वरदान हमको दिए गए हैं, जो स्पिरिचुअल गिफ्ट के नाम से हम जिसको जानते हैं। परंतु आपने पढ़ा होगा, 2 आयत मैंने आपको पढ़ने के लिए कहा था वर्शिप ऑर्डर में जो दिया गया है। 2 स्थलों को हमने पढ़ा है। एक तो गलातियों को पढ़ा है, उसका 5:22 से 23, जिसमें फ्रूट ऑफ द स्पिरिट है, और उसके बाद जो आपने आगे पढ़ा है वो गिफ्ट ऑफ स्पिरिट है, वो है 1 कुरिन्थियों 12 उसका 1 से 11। तो इस प्रकार से हम आत्मा के वरदानों को, गिफ्ट को जो है वो 1 कुरिन्थियों 12 1 से 11 में देखते हैं, और आत्मा के फल को हम गलातियों 5:22 से 23 में देखते हैं। अब जब भी हम इन दोनों की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये बात रहती है कि हमारे लिए क्या सेवा प्रभु ने रखी है, और हमारे लिए क्या गिफ्ट प्रभु ने रखा है जिसको हम इस्तेमाल कर सकें। तो उसके पहले मैं इस बात पे आपका ध्यान देना चाहूँगा कि
पवित्र आत्मा जैसे ही आपको मिलता है, जैसे ही आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, जैसे कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता है, उसके लिए पवित्र आत्मा की सामर्थ है। वो एक बीज के रूप में आपके हृदय में काम करता है। वचन भी बोलते हैं हम एक बीज के समान है, जो बोता है उसमें फल आता है, बहुतायत सा फल लाता है। तो इस प्रकार वचन कहता है कि तुम फल लाओ, बहुतायत सा फल लाओ। दृष्टांत भी इसके ऊपर हमारे पास है कि अच्छी भूमि में जो गिरा वो फल लाया 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना। तो कहने का मतलब हमें कहीं ना कहीं फ्रूटफुल होना है, प्रभु की सेवकाई में फ्रूट लाना है। तो फल कैसे आएगा? जब उसका पेड़ होगा। पेड़ कैसे लगेगा? जब उसका बीज होगा। तो कहीं ना कहीं पवित्र आत्मा एक छोटे से रूप में हमारे हृदय में काम करता है, और वो हमारी जिम्मेदारी है। यदि कोई किसी प्लांट को लगाता है तो आपकी जिम्मेदारी है उस प्लांट को देखना, उसको पानी देना, उसको कितना धूप चाहिए, कितना नहीं चाहिए, उसको कितना खाद चाहिए, कितना नहीं चाहिए, उसको कितना पानी देना चाहिए, नहीं चाहिए, उसमें कीड़े लग रहे हैं उसको बचाना। ये तमाम चीज़ों को हम करते हैं ताकि हमारे घर में सुंदर सुंदर पौधे उस बीज के द्वारा उत्पन्न हो सके। परंतु जब पवित्र आत्मा की बात होती है तो बहुत से लोग उसको ध्यान नहीं देते हैं। पवित्र आत्मा का बीज आप सबके अंदर है। पवित्र आत्मा की सामर्थ आप सबके अंदर एक बीज के रूप में दी गई है। और जब बीज जब बड़ा होता है, जब आप उसको अच्छे से उसकी देखभाल करते हो, वचन के माध्यम से उसको खाना खिलाते हो, संगति में रहते हैं, कलीसिया में रहते हैं, तमाम चीज़ों को आप करते हो, तब वो बीज जो है वो बढ़ करके एक पेड़ बन जाता है। और पेड़ बनने के बाद उसमें सबसे पहले क्या आते हैं? फल आते हैं। तो आज जो मसीहत है वो फल को हम लोग नहीं ध्यान दे पा रहे हैं, और फल लाने से ज़्यादा ध्यान हमारा गिफ्ट पर है। मतलब हमने फ्रूट को बहुत नीचा स्थान दे दिया है और गिफ्ट को बहुत ऊंचा स्थान दे दिया है। ये बात हमको आज सीखने की जरूरत है कि फ्रूट को हमको ज्यादा स्थान देना है और उसके बाद गिफ्ट, क्योंकि जब आपके पास फ्रूट रहेगा तभी आपका गिफ्ट जो है वो फायदेमंद रहेगा प्रभु की देह में। क्योंकि यदि आपके पास फल नहीं तो कोई ऐसा व्यक्ति आपके पास क्यों आएगा जिसको भूख हो, जिसको प्यास हो। और फल, आत्मा के फल जो है वो क्या क्या है? प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। अब ये बोलता आत्मा के फल इस प्रकार से हैं। अब यहाँ पर यह भी ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर इंग्लिश में आया है द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट। यहाँ पर फ्रूट्स नहीं आया, एस नहीं लगा है। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं ये जो हम बोलते हैं 9 फल है, हालांकि गिनती में ये 9 है, परंतु बाइबल इसको एक यूनिट के रूप में लेती है, एक यूनिट। क्योंकि पौलुस इस प्रकार से बोलता है 9 फल हैं, परंतु तुम्हारे पास कितने होने चाहिए? तो पूरा होना चाहिए। अगर एक भी नहीं तो उसका यूनिट पूरा नहीं होगा। यदि आप बोलोगे मैं सिर्फ प्रेम करता हूं, मैं धीरजवंत हूं, कृपा भी है मुझ में, पर बाकी चीजें नहीं है, तो वो काम नहीं आएगा, क्योंकि वो एक यूनिट पूरा नहीं हो पा रहा। तो जो प्रेम करता है वो आनंदित रहेगा, जो आनंद रहता है वो मेल करेगा, जो धीरज धरता है वो कृपालु रहेगा, जो भलाई करता है वो विश्वासी भी रहेगा, और जो विश्वासी है वो नम्र भी रहेगा, और उसके अंदर संयम भी रहेगा। तो इस प्रकार से हम चीज़ों को देखते हैं कि हमको सबसे पहले हमारा फोकस स्पिरिचुअल गिफ्ट में ज्यादा अधिक ना होकर के स्पिरिचुअल फ्रूट में होना चाहिए। आप प्रभु की देह में पवित्र आत्मा को लीजिए, उसका एक पेड़ आपके अंदर आएगा, और पेड़ होने के बाद पवित्र आत्मा के फल से हमको भरना ज्यादा जरूरी है। क्योंकि यदि एक भूखा और प्यासा व्यक्ति, यदि किसी को भूख है सच्चाई को जानने की, यदि किसी को भूख है प्रभु यीशु मसीह के वचन को जानने की, प्रभु यीशु मसीह को जानने की, अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को देने की, तो वो भूखा व्यक्ति किसके पास जाएगा? वो एक ऐसे पेड़ के पास जाएगा जिसके पास फल नहीं है, या ऐसे पेड़ वृक्ष के पास जाएगा जिसके पास फल हैं। तो जिसको भूख है वो फल वाला वृक्ष ही उसकी उस भूख को मिटा सकता है। तो जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति होगा उसके अंदर फल होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो गिफ्ट ऑफ द स्पिरिट है वो कहीं ना कहीं आपको शारीरिक रीति से आपको उत्साह देता है, बल देता है। जैसे मान के चलिए चंगाई आपको मिलेगी, तो चंगाई किस पर मिलेगी? शरीर पे मिलेगी कि आत्मा में मिलेगी? मान के चलिए कोई बीमार है, किसी तरीके से किसी को कुछ हो गया, आपने उसके लिए प्रार्थना किया, ये गिफ्ट है कि चंगाई का वरदान किसी को मिला है, ठीक है, आपने उसके लिए प्रार्थना किया, वो चंगा हो गया, परंतु उसका शरीर ठीक हुआ। जरूरी ये नहीं है कि शरीर ठीक हो, जरूरी ये है कि उसके अंदर वो फल आए जो आपके अंदर है, जो आत्मा के फल होना अधिक जरूरी है। देखिए कई बार ऐसा हमने बाइबल में पढ़ा है कि प्रभु यीशु मसीह जब अपने जीवन काल में इस दुनिया में थे तो किस प्रकार से उन्होंने बहुत से लोगों को, मरे हुए लोगों को जीवन दिया। अब वो मरे हुए लोगों को जीवन दिया, जिसमें था लाजर था जो 4 दिन का मरा हुआ था, उसमें याईर की बेटी थी, उसमें एक
एक विधवा है, उसका बेटा था। तो इस प्रकार से हमने कुछ जगह में बाइबल में देखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने 3 चमत्कार किए और ऐसे भी चमत्कार किए जिसमें एक मरा हुआ व्यक्ति को उन्होंने जिला दिया, उनको फिर से जीवित कर दिया। अब लाजर जो था उसको प्रभु यीशु मसीह ने जिलाया जरूर था, परंतु क्या हम लाजर को आज भी अपने बीच में पाते हैं? नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उसके शरीर को चंगा किया था और शरीर को चंगा करने के बाद वो फिर कहीं ना कहीं उसकी मृत्यु हुई है। चाहे वो याईर की बेटी क्यों ना हो, वो बोलता जरूर है कि ये सोती है, मुर्दा नहीं, और वो मरे हुई स्थिति से फिर से जीवित की स्थिति में आ जाती, परंतु आज भी वो हमारे साथ नहीं है। क्यों? क्योंकि जो गिफ्ट ऑफ द स्पिरिट है, जो आत्मा के वरदान है, जिसमें हम चंगाई आती है, जिसमें हमको जो प्रभु हमारे सामर्थ्य देता है कि हम लोगों को चंगाई प्रदान करें, वो सिर्फ शारीरिक रूप से उसको चंगा कर सकती है। कोई गारंटी नहीं है कि चंगाई पाना प्रभु को पाना होता है। ठीक है, ये एक माध्यम है कि प्रभु के पास लोग आते हैं, परंतु यही एक कारण नहीं है। प्रभु के पास आने के बाद सिर्फ चंगाई के लिए लोग ना आए, चंगाई मिले ना मिले, आपके पास फल हो तो आपकी आत्मा चंगी हो, है मेरे कहने का मतलब। आपकी आत्मा बच गई यदि आपके पास ये फल है, पर शरीर ठीक है और आत्मा में फल नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमारा मिनिस्ट्री जो है उस व्यक्ति के प्रति, वो उसको सिर्फ शरीर में चंगाई दे रहा है परंतु आत्मा के फल नहीं दे पा रहा है। तो हमको उत्साहित अपने लिए ये होना चाहिए कि मैं ऐसा जिंदगी जीऊं कि मेरे अंदर आत्मा के फल हो। इससे अधिक इंपॉर्टेंस कि मैं आत्मा के गिफ्ट के पीछे भागूं। गिफ्ट आपको मिलेगा, और देखिए गिफ्ट मांगने की जरूरत नहीं है। इसमें लिखा हुआ है, आप जो पढ़े हैं आप लोगों ने, 1 कुरिन्थियों 12 उसका 1 से 11 जो पढ़ा है, उसमें आखिरी में लिखा है, परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करता है और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। अब ये हमारा काम नहीं है कि हम मांगे, वो लिखा है स्पष्ट कि पवित्र आत्मा खुद उस चीज को देखता है, उनके जीवन को देखता है। एक ही आत्मा सब कुछ करता है और जिसे जो चाहता है उसको बांट देता है। अब हमको इसमें टेंशन नहीं, बांटना चीज कुछ ऐसी होती है कि बिना मांगे दे रहा है वो। आप सिर्फ अपने फलों का ध्यान रखें, पवित्र आत्मा की सामर्थ अपने अंदर लाएं, पवित्र आत्मा की सामर्थ से उन फलों को अपने अंदर आप आने दे। प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ये सब बातें जब आपके अंदर होंगी तो आत्मा खुद आपको, पवित्र आत्मा खुद आपको वो गिफ्ट देगा जिसके लिए जो आपके लिए प्रभु ने रखा है। कई बार हम मांगते हैं गिफ्ट को, प्रभु मुझे ये वरदान चाहिए, प्रभु मुझे वो वरदान चाहिए, पर बाइबल स्पष्ट कहती है और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। देखिए काम किसका है? प्रभु का काम है। हमारा तो हम एक सहयोगी हैं प्रभु के साथ। तो जिसका काम है वो जानता है कि हम किस काम के लिए बने हैं या किस काम को हम अच्छे रीति से कर सकते हैं। तो प्रभु जानता है कि किस प्रकार से क्या वरदान की मुझे आवश्यकता है, क्या वरदान की आपको आवश्यकता है। इसमें आपका दिमाग नहीं लगना चाहिए कि मुझे किस वरदान के पीछे जाना चाहिए, किस वरदान को मैं करूंगा तो लोग ज्यादा मैं प्रचलित होऊंगा, लोगों को ज्यादा मैं प्रभु के पास खींच सकूंगा। आपको इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। मेरा आज का आपको समझाने का सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि हम आत्मा के फलों को ज्यादा ऊंचा उठाएं मसीह की देह में, ना कि द फ्रूट ऑफ द फ्रूट को, जो स्पिरिट का फ्रूट है उसको ज्यादा ऊंचा करें, ना कि हम पवित्र आत्मा के वरदानों को। वरदान आपके लिए रखा गया, मेरे लिए रखा गया, हम सबके लिए एक ना एक वरदान प्रभु ने रखा है। सबके लिए कुछ ना कुछ सेवकाई रखी है और उस सेवकाई को करने के लिए प्रभु आपको वैसा वरदान देता है कि आप अपनी सेवकाई को पहचानो और वो वरदान की सहायता से, पवित्र आत्मा के उस गिफ्ट की सहायता से आप उसको पूरा करो। अब हमको सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा मैंने पहले बताया कि लिस्ट बना हुआ है प्रभु के पास। सैमसन को जो जिसके लिए बनाया गया था, जब उसका जीवन हम देखते हैं तो लिखा गया है वो नाना प्रकार से उसको कैद में रख लेते हैं लोग और फलिस्ती लोग, और वहाँ पर जा कर के उसको अंधा कर देते हैं और वो उस जगह पर जहाँ पर उसको रखा बंदी गृह में रख दिए रहते हैं। और उसके बाद जब देखते हैं तो पता चलता है कि वो लोग जश्न मनाते रहते हैं अपने देवता के सामने कि उसने हमारे देवता ने इसको हमारे वश में कर दिया। और जब उनका मन भर जाता है उन लोगों से जिनको बुलाए रहते हैं अपने मनोरंजन के लिए, तो उसमें उस पद में लिखा हुआ है कि जब उनका मन भर जाता है उन लोगों से जिसको उन्होंने बुलाया होता है कि वो उनके लिए मनोरंजन करवाएं उनका, तो वो बोलते हैं कि वो सैमसन को बुलवाओ कि वो हमारे लिए तमाशा करेगा। तो कहीं ना कहीं यदि हमारा जीवन प्रभु के उस उद्देश्य के साथ मैच नहीं करता तो हम अपने प्रभु का तमाशा बना देते हैं इस दुनिया में, जैसे सैमसन ने बना दिया था। परंतु उसी के दूसरे आप देखो,
आदम को देखिए, हवा को देखिए, किस उद्देश्य से प्रभु ने बनाया था। हम सब इस बात को जानते हैं कि आदम और हवा को प्रभु ने अपनी संगति के लिए बनाया था, बाकी कोई दुनिया में कोई ज्यादा लोगों की आवश्यकता नहीं थी। पर फिर भी हम इस बात को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जब उनको बनाया और वो पाप में गिर गए, तो उसके बाद उनका बनाने का उद्देश्य जो है वो पूरा नहीं हो पाया, और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह आए, उन्होंने अपना उद्देश्य को पूरा किया। तो कहीं ना कहीं हर किसी के लिए एक उद्देश्य है। अब हर एक व्यक्ति या तो उस उद्देश्य को पूरा कर रहा है या तो उस उद्देश्य को पूरा नहीं कर पा रहा है। और उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाने का कहीं ना कहीं कारण यह हो सकता है कि हमको पता ही नहीं हमको करना क्या है। तो ये सारी चीजें आपको कब पता चलेंगी? जब आपके अंदर वो आत्मा के फल होंगे। जब आप आत्मा के फल को ग्रहण करेंगे तो लिखा है कि पवित्र आत्मा जो आपको चाहेगा वो वरदान आपको देगा, आपकी सेवकाई के अनुसार। और मैं फिर कह रहा हूं, सेवकाई का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ कुछ जगहों पर आप सिर्फ चर्च में सेवकाई करें। सेवकाई का मतलब ये है कि आप इस चर्च के जाने के बाद कितने लोगों को प्रभु यीशु मसीह में लेकर के आते हैं, क्योंकि लिखा है जगत के कोने कोने तक जाकर के, अंत तक जाकर के आप प्रभु यीशु मसीह का नाम को, उसके जीवित गवाही को लेकर के घूमेंगे। और जीवित गवाही कैसे लेकर घूमेंगे? जब आपके अंदर प्रेम होगा, धीरज होगा, नम्रता होगी, संयम होगी, ये तमाम चीजें होंगी, फल होंगे, तभी तो आप प्रभु की सेवकाई अच्छे से कर सकेंगे। अब देखिए ना, आपके पास यदि गिफ्ट है और आपके पास आत्मा के फल नहीं है, तो कौन ऐसे व्यक्ति के पास आना चाहेगा जिसके अंदर प्रेम नहीं? कौन ऐसे लोगों से बात करना चाहेगा जो संयमी नहीं हो सकता? कई बार हमारे अंदर गिफ्ट तो होती हैं, परंतु हम आत्मा के फल को प्रकट करने में थोड़ा पीछे हट जाते हैं। जैसे लिखा है, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ये सारी चीज नहीं होने के कारण हमारा गिफ्ट भी कई बार हमारा साथ नहीं देता। क्योंकि जिस व्यक्ति के पास प्रेम नहीं, उसके पास कोई जाएगा क्यों? यदि आपको पता चल जाए कि ये व्यक्ति तो बोलता है, ये चंगाई करता है, सब कुछ करता है, पर इसके पास प्रेम नहीं है, इसके पास कोई जाता है तो ये ठीक से बात नहीं करता, इसके पास कोई जाता है तो इसके पास संयम नहीं है, ये भलाई करना नहीं जानता, इसके अंदर कृपा नहीं है, इसके अंदर दया नहीं, ये तमाम चीजों को जब आप देखेंगे, एक व्यक्ति यदि चलिए प्रभु का बहुत अच्छा काम कर रहा है उस आत्मा के गिफ्ट को लेकर के, पर उसके अंदर यदि वो फल नहीं है, तो कैसे लोग उसके पास जाएंगे? तो आपको सबसे पहले फल लाना है, उसके बाद आपको आत्मा के वरदान पवित्र आत्मा के द्वारा ही आपको दिया जाएगा। बहुत से लोग आए, वचन में ये भी लिखा है ना कि बहुत से लोग आए, उन्होंने कहा कि हमने तेरे नाम से ये किया, वो किया। प्रभु बोलता है, मैं तुमको नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? क्योंकि उनके पास गिफ्ट तो था, परंतु आत्मा के फल शायद नहीं थे। तो हमारा पूरी सेवकाई फेल हो जाएगी यदि हमारे पास फल ना हो। गिफ्ट प्रभु आपको देगा, आपको मांगने की जरूरत नहीं है। आपको प्रार्थना करिए आप उसके लिए कि प्रभु मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं, मैं आपकी सेवकाई करना चाहता हूं, पर मैं आत्मा के फल को पहले ग्रहण करना चाहता हूं। जैसे ही आपके पास आत्मा के सारे फल होंगे, 1 नहीं, 2 नहीं, 7 नहीं, 6 नहीं, पूरे के पूरे 9 फल, क्योंकि यूनिट है वो, एक यूनिट पूरा होना चाहिए आपके अंदर, ये सब कुछ होना चाहिए आपके अंदर। जब ये सारी बातें हो जाएंगी तो इसका जो आउटकम है वो है गिफ्ट। जब आपके पास पेड़ है तब लोग आपके पास आएंगे, जो भूखे प्यासे हैं, बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ बोलता है। तो क्यों आएंगे उसके पास? क्योंकि उसके पास है ना फल। जिसके पास फल नहीं उसके पास कौन आएगा? तो जिसके पास फल है उसके पास लोग आएंगे, और उसके बाद फिर आप अपने फल को दिखा करके लोगों को अपने पास ले आओ और उनको सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह के गवाह ठहरो उनके सामने, और फिर उसके बाद अपने गिफ्ट का इस्तेमाल करके उनकी जो भी सांसारिक आवश्यकताएं उसको पूरी करो। क्योंकि गिफ्ट आपकी सांसारिक आवश्यकताओं को ही पूरी कर सकता है। गिफ्ट किसी को बचा नहीं सकता अनंत मृत्यु से। कुछ समय की मृत्यु से लाजर बच गया था, कुछ समय की मृत्यु से याईर की बेटी बच गई थी, पर वो लोग बाद में मरे जरूर। कोई नहीं आज तक जिंदा है। क्यों? प्रभु यीशु मसीह ने जिंदा किया था, फिर आज तक क्यों नहीं है वो जिंदा? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जो चमत्कार था वो शारीरिक था, परंतु जो आत्मिक, जिसको यदि बचाना चाहते हो तो उसको ये फल देना पड़ेगा आपको, और फल है तभी आपका जीवन अनंतता की ओर बढ़ सकता है। तो हमको इस बात को ध्यान रखना है प्रियो, कि किस प्रकार से हमने इस बात को सीख लिया है कि आत्मा के फल और आत्मा के वरदान, ये दोनों चीजें मसीह जिंदगी में अति आवश्यक हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि किसी का महत्व कम है, किसी का महत्व ज्यादा है। मैं ये बता रहा हूं कि हमने किसका महत्व ज्यादा अधिक कर दिया है, वरदानों का, और फल को हमने कहीं नीचे कर दिया है। हमको फल को उठाना है, और जैसे ये फल उठेगा इसके द्वारा आपको जो है वो आत्मा के वरदान से ये भर देगा। हमको इस बात को देखना है कि हमको अपना पर्पस, हम अपनी पर्पस पूरा करने के लिए इस दुनिया में लग जाते हैं।
प्रभु यीशु मसीह का काम करने के लिए हमारे पास समय नहीं रहता। हम जब से अब पैदा होते साथ हमारे कई बार ऐसा होता है, माता पिता पहले से सोच लेते हैं हमारा बेटा ये बनेगा वो बनेगा, ठीक है बनो, पढ़ाई लिखाई करना है। तो हम जब होश संभालते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि हमको पढ़ के ये बनना चाहिए वो बनना चाहिए, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई अकाउंटेंट है। ये सब चीज़ें आपके लिए है, करना है, ठीक है, परंतु इन सब चीज़ों में हम इतना व्यस्त हो जाते हैं कि जो डिवाइन असाइनमेंट हमको प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिया गया है, हम उसके साथ हमारा जीवन मैच नहीं होता। और जब जब हमारा जीवन उसके साथ मैच नहीं होगा, तब तक हमारा उद्देश्य, चाहे आप कितने साल क्यों ना रह लो, वो पूरा नहीं होगा। पहले के लोग कितना साल रहते थे, 1500 साल तक जिंदा रहते थे, 900 साल तक जीवित रहते थे, 800 साल तक क्यों इतना जिंदगी था लोगों का? अब पर्पस पूरा करने के लिए प्रभु ने दिया होगा उनको, चलो भाई इतना टाइम दे दिया। अब जैसे जैसे पता चलते गया कि इतना साल रहने के बाद भी इनका जिंदगी में कोई चीज नहीं है, ये तो अपने लिए जी रहे हैं, मात्र पाप करे जा रहे हैं, कोई मसीह का उसमें कोई उद्धार नहीं समझ में आ रहा है उनके जीवन में, कोई गवाह नहीं बन पा रहे हैं। तो ये तमाम चीजों को जब प्रभु यीशु मसीह देखे होंगे, परमेश्वर ने देखा होगा, तो हमारा जिंदगी को छोटा करते चला गया। और आज हमारी जिंदगी की तरह की उसमें भी हम लोग बहुत बिजी हैं अपने लिए। कब हमारे पास वो टाइम आएगा जब हम प्रभु के लिए जिएंगे? एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, हम सब के लिए प्रभु ने कोई ना कोई सेवकाई रखी है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा मसीह की देह में जो ये कह सके कि मेरे लिए कोई सेवकाई नहीं है। हर किसी के लिए सेवकाई है, हर किसी के लिए गिफ्ट है, और फल तो आपको रखना ही रखना है। गिफ्ट हो सकते हैं आपके पास अलग अलग हों, पर फल सबके पास यही होंगे जो आत्मा के फल हैं। ये सबके पास होना चाहिए, और गिफ्ट अलग अलग हो सकता है। अब एक व्यक्ति को सब गिफ्ट इसलिए भी नहीं दिया जाता क्योंकि एक व्यक्ति सब गिफ्ट पा करके अपने आप में चर्च नहीं बन सकता। हमको एक दूसरे के साथ मिल करके काम करना चाहिए। मैं यहाँ मेनोनाइट चर्च राजनांदगांव का यदि पासबान हूँ तो मेरे पीछे बहुत से लोग हैं जो मेरे सहयोगी हैं, तब मैं जाकर के इस ऑनलाइन सर्विस को आप लोगों के सामने कर पा रहा हूँ। हमारे अभिषिक्तगण हमारे सहयोगी हैं। जो वर्शिप ऑर्डर आपको मिलता है उसको बनाने के लिए श्री निशांत सिद्ध हमारी मदद करते हैं। जो आपके पास घरेलू प्रार्थना मीटिंग का जो हर सप्ताह में 2 दिन जो वर्शिप ऑर्डर पहुंचता है, उसमें डिकन विकल्प राव हमारी सहायता करते हैं। जिस माध्यम से आप हमें ऑनलाइन ये जो वीडियो के माध्यम से आप देख रहे हैं हमको यूट्यूब पर, इस यूट्यूब को बनाने के लिए हमारी टीम मीडिया है वो हमारी सहयोग करती है। ये सब कहीं ना कहीं किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े मुझे कलीसिया में, महिला सभा हमारी मदद करती है, कभी संडे स्कूल के बच्चे मदद करते हैं, कभी जवान सभा हमारी सहायता करती है। सब मिल करके प्रभु की देह में काम करते हैं। अकेला मैं कुछ नहीं कर सकता। अकेला एक व्यक्ति के पास सब वरदान आ जाए तो वो उसको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर प्रभु की देह हमको सिखाती है किस प्रकार से मिल के आपस में एक साथ काम करना। जैसे मैंने आपको फॉर एग्जाम्पल बताया कि कितने लोग मिल करके ये वीडियो आप तक पहुंचाते हैं ताकि आप परमेश्वर का वचन सुने। एक अकेला व्यक्ति कितना कर पाएगा? तो हमको कभी भी किसी के वरदानों को जज नहीं करना चाहिए कि इसके पास ये वरदान है, मेरे पास ये वरदान। परमेश्वर ने सबके लिए अलग अलग वरदान रखे हैं और सबको वो अपने हिसाब से देता है, और कोई वरदान किसी से ऊपर किसी से नीचे नहीं है। परंतु वरदान के साथ साथ मेरा आज का आपको शिक्षा देने का मतलब ये है कि वरदान पे ज़्यादा अपना फोकस वरदान पे ना रखें, अपना फोकस आप अपने फ्रूट पे रखें। आपके पास पवित्र आत्मा का फल होगा तो आपके पास आत्मा खुद, पवित्र आत्मा आपको एक गिफ्ट देगा ताकि आप उसकी आप जा करके परमेश्वर की सेवा मिनिस्ट्री कर सको। और यदि आपको इस बात के बारे में पता नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए, किस प्रकार का वरदान प्रभु ने हमारे रखा है, क्या सेवा हमारे लिए प्रभु ने रखी है, तो आप उस एक मेरे पास एक PDF है जिसमें एक सर्वे है जिसमें आप स्पिरिचुअल गिफ्ट को अपना आप जान सकते हैं। और अभी आपके पास समय काफ़ी होगा, लोगों के पास लॉकडाउन का समय है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम आपके बंद हैं, तो क्यों ना इसका उपयोग करें अपने आप को जांचने के लिए कि मैं प्रभु की देह में क्या काम को कर सकता हूं। तो वो PDF जो है वो आपको व्हाट्सएप के माध्यम से आपको भेजा जाएगा। मैं आपको उत्साहित करता हूँ, इनकरेज करता हूँ कि उसमें जा करके आप कुछ क्वेश्चंस हैं उसमें जो आपकी मदद करेंगे उन लोगों के लिए जिनको नहीं मालूम कि प्रभु के देह में हमको क्या करना चाहिए, जो करना चाहते हैं पर उनको समझ नहीं आ रहा है कि हम करें तो क्या करें। तो उन लोगों के मदद के लिए एक प्रभु के लोगों के द्वारा कुछ ऐसा सर्वे बनाया गया है जिसमें कुछ सवाल हैं, उसके जवाब आपको देने हैं और आप खुद उसमें आपको हेल्पफुल करेगा, वो आपकी हेल्प करेगा
कि किस प्रकार से आप अपने वरदानों को, आत्मा के गिफ्ट को आप समझ सकें कि आपके पास क्या टैलेंट है, आपके पास क्या वरदान है, और वो चीज़ों को आप प्रभु की देह में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आपको एनकरेज करूंगा कि आपके पास समय हो, प्रार्थना के साथ उस सर्वे को पूरा करें, और कहीं ना कहीं प्रभु आपकी मदद करेगा आपको जानने के लिए कि आपकी सेवा किस प्रकार से होनी चाहिए, किस लेवल में होनी चाहिए, और क्या गिफ्ट आपके पास प्रभु ने दिया है। तो वो आप कर सकते हैं। जिनको नहीं पता है उनके लिए, और जिनको पता है मैं उनसे निवेदन करता हूं कि आप हमेशा प्रभु की देह में उन्नति करते जाएं, और जिनको नहीं पता है उनकी मदद आप करते जाएं, ताकि वो भी ना केवल चिन्ह चमत्कार के पीछे भागें, क्योंकि वो शारीरिक है। जो भी चिन्ह चमत्कार है, आपको पैसा मिलेगा, गाड़ी मिलेगा, धन संपत्ति मिलेगा, नौकरी मिलेगा, चंगाई मिलेगा, ये सब क्या चीज़ है? इस संसार की चीज़ें हैं। इस संसार में जितना चिन्ह चमत्कार आप करोगे किसी के लिए भी, वो सिर्फ सांसारिक लेवल पे खत्म हो जाएगा, पर आत्मा के फल संसार के बाहर, इस संसार को छोड़ेंगे तब भी वो हमारे साथ रहेगा। तो फल के साथ रहना सीखें प्रियो, ना कि सिर्फ सांसारिक बातों के साथ। ये आज की शिक्षा थी, और मैं यही अपेक्षा करता हूं कि हम सब जो भी हमने पिछले कुछ सप्ताहों में सीखा है, पवित्र आत्मा से संबंधित हमने सीखा है, और प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम एक प्रार्थना करेंगे और आज की इस आराधना को हम समाप्त करेंगे। परमेश्वर पिता, हम आज के इस दिन में आपके सम्मुख आते हैं। प्रभु जी, आपने हमें अपने वचन के माध्यम से बहुत सारी ऐसी शिक्षाओं को आपने दिया है, हमारे लिए रखा है, जो हमारे आत्मिक जीवन में लाभ को देती हैं, और हम उस वरदान का, उस फलों को अपने जीवन में पाना चाहते हैं। प्रभु, हम सबके संग और साथ रहें, हम सबकी आप अगुवाई करें, ताकि हम अपने वरदानों को समझ सकें, हमारे जीवन में आत्मा के फल आ सकें, और हम आपके देह में उन्नति के काम करने वाले हो सके। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु जी के नाम से मांगते हैं, सुनने ग्रहण करें। आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।